आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आज की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस सामान्य क्वेश्चन नहीं हैं, ये आईआईटी में पूछे गए हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, लेकिन है बड़े इजी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए बच्चों, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 8 ग्राम की एक पिथ बॉल पर 5 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश है। दूसरी पिथ बॉल को कितना आवेश दिया जाए कि पहली बॉल 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके ऊपर स्थिर अवस्था में रहे। आइए बच्चों, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न के अनुसार एक पिथ बॉल है जिसका द्रव्यमान यानी m बराबर दिया हुआ है 8 ग्राम और आवेश दिया है Q = 2 × 10⁻⁻8 कूलम। जो पहली बॉल है उसका द्रव्यमान 8 ग्राम है, आवेश 2 × 10⁻8 कूलम है। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि एक दूसरी पिथ बॉल है जो कि ठीक इससे यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और इस पिथ बॉल के कारण ये संतुलन की अवस्था में है, यानी कि इस पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है और इस आवेश के कारण एक इस पे है, संतुलन की अवस्था में है। हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि कैसे संतुलन बना होगा। अगर ये आवेश ना होता तो ये जो पहली पिथ बॉल है इसको हवा में नहीं रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के कारण इस पर जो भार लगेगा mg, W = mg, वो इसे कहाँ लाना चाहेगा, नीचे लाना चाहेगा। लेकिन ये हवा में 5 सेंटीमीटर ऊपर किसमें, संतुलन की अवस्था में, यानी कि रुकी हुई अवस्था में है। अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर हवा में रुक रही है तो कहीं ना कहीं कोई बल है जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है और वो बल उसे क्या कर रहा है, संतुलन की अवस्था में रख रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका जो भार है वो उसे कहाँ ले आएगा, पृथ्वी तल पर ले आएगा। तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। वो बल कितना लग रहा होगा, अगर हम वैसे देखें तो उस बल का मान होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। Q1 क्या हुआ, ये वाला हो गया। Q2 क्या हुआ, ये वाला हुआ, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, अभी पता नहीं है। तो हम बहुत सामान्य तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, परंतु यहाँ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिमाग आपने इस चीज पे लगाना है कि जो बल है वो बल संतुलन में है, किसके साथ, उसके भार के साथ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो बल लग रहा है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ये हुआ वैद्युत बल और ये कौन सा बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल। तो Fe की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² और = m। अब इसका जो द्रव्यमान है वो किसमें दिया हुआ है, 8 ग्राम में। तो आप इसको लिख लेंगे 8 × 10⁻³ kg में बदलना है। तो सीधी सी बात है 8/1000 आप लोग करने वाले हैं। तो इसको हम लोग 10 क्योंकि 1000 10 के पीछे 3, 1 के पीछे 3 शून्य है, उसको -3 लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिख देंगे। और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पर r की वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। Q1 कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻8। Q2 हमें फाइंड करना है और r की वैल्यू, r को भी हम चेंज करेंगे। r कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है, तो उसे लिखा जा सकता है 5 × 10⁻², मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरीके से ये वैल्यू हो गई और बराबर हम इसकी क्या लिख देंगे, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, यानी 8 × 10⁻³ × 9.8। आइए, हमें Q2 का मान चाहिए। तो Q2 = क्या हो जाएगा, Q2 = हो जाएगा, ये बट्टे में इसके साथ मल्टीपल में चले जाएगा, यानी कि 8 × 10⁻³ 9.8 इंटू
ये पूरा मल्टीपल में जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 10 टू द पावर -4, क्योंकि स्क्वायर था तो 5 का कितना हुआ 25 और 10 टू द पावर -2 का कितना हो गया 10 टू द पावर -4, और बट्टे में कौन सी वैल्यू जाएगी, ये सारी वैल्यूज, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व आप खुद करेंगे तो Q2 इज इक्वल्स टू हमें प्राप्त होने वाला है 4.36 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। तो आप देखिए ये प्रश्न कितना आसान था। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हवा में अगर कोई आवेश संतुलित है तो आवेश से ज़्यादा उसमें द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान यानी वो कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वीय बल भी लगेगा और वो गुरुत्वीय बल उसे कहाँ खींचेगा, पृथ्वी के तल की ओर, लेकिन वो संतुलन में है। अगर वो संतुलन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवेश है, ये आवेश इस पर कहीं ना कहीं ऊपर की ओर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो इस आवेश की प्रकृति भी आपको बतानी है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। क्यों, तभी तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का हल कर लिया।